कांग्रेस ने इतने वर्षों तक देश में शासन करने के बाद भी 1947 से लेकर मनमोहन सिंह तक के कार्यकाल में जाति की गिनती नहीं कराई, जातिगत जनगणना नहीं कराई। ये तोहमत कांग्रेस पर ठोकते हुए, चस्पा करते हुए मोदी सरकार ने निर्णय किया कि ये काम हम कराएंगे। अब कुछ बुनियादी सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या इस बड़े फैसले से पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण भारत में चारों दिशाओं में राजनीति बदल जाएगी, किस हद तक प्रभावित होगी? क्योंकि जाति संवेदनशील विषय है, ये सब जानते हैं और सब मानते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ राजनीतिक पटल पर सबसे ज्यादा संवेदनशील अगर कोई विषय रहता है तो वो आरक्षण रहता है, वो जाति से जुड़ा सीधा। जाति स्वाभिमान का अपना एक वो है। और जब विपक्षी दलों ने ये एक भावभूमि तैयार कर दी पूरे भारत भर में कि पिछड़ों का, दलितों का, वंचितों का, गिरिवासी, वनवासी, आदिवासी सबका भला तभी होगा जब उनकी जात की संख्या कितनी है इसकी गिनती हो जाए, तो उन जातियों को भी लगने लगा कि हाँ भाई गिनती होगी तभी हमारी भागीदारी आगे बढ़ेगी। और शायद भारतीय जनता पार्टी को यह सत्य समझ में आ गया। कांग्रेस पार्टी और विशेष रूप से राहुल जी के पास जो सबसे बड़ा मुद्दा था, जो उनके सारे राजनीतिक तर्कश का एक सबसे बड़ा हिस्सा यही था कि भाई जात की गिनती कराओ। तो क्या राहुल गांधी का तर्कश अब खाली हो जाएगा या उसमें वो कोई नया तीर लाएंगे? और डीएमके से लेके टीएमसी तक, आरजेडी और समाजवादी पार्टी तक सब पार्टियां अब इस बदले हुए परिदृश्य में, परिवेश में अपने लिए नया एजेंडा क्या खोजेंगे? क्योंकि ये एजेंडा तो भाजपा ने हाईजैक कर लिया, मोदी सरकार, और ये कीर्तिमान भी मोदी सरकार अपने खाते कर लेगी अब कि आजाद भारत में पहली बार जातिगत जनगणना यानी जात की गिनती नरेंद्र मोदी ने कराई थी, नरेंद्र मोदी की सरकार ने कराई थी। इससे पहले जाति की गिनती अंग्रेजों के समय में हुई थी 1931 में। उसके स्वतंत्र भारत में, आजाद भारत में जात की गिनती नहीं हुई किसी जनगणना। तो नरेंद्र मोदी ने एक ये बड़ा लैंडमार्क अपने नाम, अपनी पार्टी के नाम करने का तो एक सिक्का उछाली दिया। तो अभी तक जो विपक्षी पार्टियां भाजपा को जातिगत जनगणना के विरोध में खड़ी पार्टी के रूप में चित्रित कर रही थी, निरूपित कर रही थी, उनको अब ठहरना पड़ेगा, ठहर कर सोचना पड़ेगा और अपने लिए किसी नए मुद्दे की तलाश करनी होगी। किसी भी विपक्षी दल के नेता को, जो लोग इस कॉज के चैंपियन हैं, रहे हैं अभी तक जातिगत जनगणना की मांग को लेकर, सपने में भी ये इल्म नहीं होगा, ये आशंका, एहसास नहीं रहा होगा कुछ भी कहीं कि नरेंद्र मोदी पाकिस्तान के साथ युद्ध के बादलों के बीच में जो हाहाकारी माहौल है उसमें अचानक से जातिगत जनगणना कराए जाने का फैसला अनाउंस कर देंगे। किसी को स्वप्न में भी नहीं रहा होगा कि मोदी ऐसा भी कर सकते हैं। इसीलिए जहां से मैंने बात शुरू की थी वहीं समाप्त करता हूं। ये मोदी के कौतुक वाली शैली का कमाल है, मोदी की कौतुक वाली शैली का कमाल। जहां कोई राजनीतिक, उनका कोई राजनीतिक प्रतिद्वंदी, प्रतिस्पर्धी जहां नहीं सोचता, मोदी वहां अचानक से जाकर हिट कर देते हैं, जैसा आज किया। सारे राजनीतिक दल पाकिस्तान को भारत कैसे जवाब देगा इसके विकल्पों पर दिमाग लगा रहे हैं और मोदी सरकार ने फैसला सुना दिया कि हम जात की गिनती कराएंगे।